अपने पिता की उंगली पकड़कर हाजीपुर में जाता रहा हूं। आप अपने पिता तुल्य चाचा का कद छोटा करने में लगे हुए हैं, पर हाजीपुर से ये रिश्ता बचपन से रहा है। हाथ पकड़कर आपको जमुई लेकर गए थे और जनता के बीच में वो मेरा परिवार रहा है, जैसे जमुई मेरा परिवार है। पर जमुई होश संभालने के बाद कि मैं युवा अवस्था में जमुई में आया और वृद्ध होकर जाना चाहता हूं। जमुई में जनता आपको खोज रही है और आप हाजीपुर में आए हैं। गिट्टी चोर, बालू चोर, जेबीजी और सहारा का पैसा डकारने वाले लोग जो हैं वह इनके सानिध्य में रहकर पल सकते हैं। चिराग पासवान ने पूरे पार्टी को तहस नहस कर दिया। आज हाजीपुर में आप सभा करने की बात आप करते हैं। हमारे नेता अगर बूथ मैनेजमेंट जमुई का नहीं किए रहते तो चिराग पासवान सदन का मुंह नहीं देखते। अहंकार और घमंड चिराग पासवान का सबसे बड़ा दुश्मन है। उस समय चिराग पासवान स्कूल बैग लेके स्कूल जाते होंगे। 77 से हाजीपुर की सेवा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कर रहे हैं, लक्ष्मण की तरह। हाजीपुर में अपना दावा पेश करके कि हम चुनाव लड़ेंगे, कभी हमारी मां लड़ेंगी। हमारा संसदीय क्षेत्र भी है, हमारे स्वर्गीय संस्थापक की कर्मभूमि है। जो गिट्टी चोर, बालू चोर, सरिया चोर, जेबीजी और सहारा का पैसा लूट कर लोग बैठे हैं, प्रत्याशी हाजीपुर में नहीं मिला और आपकी सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। चिराग पासवान उनकी कीर्ति को धूमिल कर रहे हैं। उंगली उठाकर भी नहीं देखता था, आज लोग ताना देता है कि देखिए परिवार में फूट हो गया। फोन पर आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को समर्थन कर रहे थे, वो ऑडियो वायरल हुआ। भारतीय जनता पार्टी और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए चिराग पासवान 16 तारीख को हाजीपुर में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। लाखों की भीड़ होने का दावा किया जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए चंदन सिंह हैं, पशुपति कुमार पारस की पार्टी प्रवक्ता। चिराग पासवान 16 तारीख को खूंटा गाड़ेंगे, लाखों की भीड़ होगी। अब चाचा बैक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? देखिए, चिराग पासवान अपने जो धन पशु हैं, जो मनी फंडर हैं, जो बिल्डर हैं, जो गिट्टी चोर, बालू चोर, सरिया चोर, जेबीजी और सहारा का पैसा लूट कर लोग बैठे हैं, उनके माध्यम से अक्सर भीड़ करते हैं। लेकिन भीड़ का नतीजा क्या निकलता है? कुशेश्वर स्थान तारापुर में जमानत जब्त हुआ। विधान परिषद के चुनाव में इसी बिहार ने देखा कि आपको प्रत्याशी हाजीपुर में नहीं मिला और आपकी सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, 25 और 50 वोट आपको मिलता है। अभी वर्तमान में राजस्थान और मध्य प्रदेश में नोटा से भी कम वोट आया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस तीनों लोक में जहां भी होंगे बहुत दुखी होंगे बिरजू जी, कि जिस तरीके से चिराग पासवान उनकी कीर्ति को धूमिल कर रहे हैं, यह पूरा पासवान परिवार कहीं ना कहीं दुखी होगा। चिराग पासवान को आज तक जिस परिवार को लोग उंगली उठाकर भी नहीं देखता था, आज लोग ताना देता है कि देखिए परिवार में फूट हो गया, पार्टी टूट गई। और इसका एक कारण जो है चिराग पासवान का अहम, घमंड, एरोगेंस। चिराग पासवान ने पूरे पार्टी को तहस नहस कर दिया। आज हाजीपुर में आप सभा करने की बात आप करते हैं, क्या हुआ? अपने पिता के वादे को आपने भुला दिया। हाथ पकड़कर आपको जमुई लेकर गए थे और जनता के बीच में कहे कि मैं चिराग पासवान को आपको सौंपता हूं, और आपने कहा कि मैं युवा अवस्था में जमुई में आया और वृद्ध होकर जाना चाहता हूं। पिता स्वरूप चाचा को आप बेइज्जत कर रहे हैं, जो 77 से आपके पिता के पीछे साए की तरह खड़े रहे। और जब तक पशुपति कुमार पारस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ खड़े रहे, इस बिहार की धरती पर उनका कोई भी बाल बाका करने वाला नहीं मिला। लेकिन चिराग पासवान पता नहीं अब किसके सानिध्य में रहते हैं और कौन सा यह राजनीति सीख रहे हैं। जमुई में जनता आपको खोज रही है और आप हाजीपुर में आए हैं। हाजीपुर में जब इतना ही रैली करने का शौक था तो परिषद का जिता काहे नहीं लिए? कोई रोका था आपको? फोन पर आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को समर्थन कर रहे थे, वो ऑडियो वायरल हुआ। इतना जगह आपका जमानत जब्त हुआ, खुद भी इनको हमको लगता है याद नहीं होगा। देखिए, जब कोई फिल्म स्टार रहता है उसको देखने के लिए बिरजू जी बहुत भीड़ आती है, और ये तो फ्लॉप फिल्म के स्टार रहे हैं, तो भीड़ आ जाएगी। लेकिन वोट कहां है आपके पास? अरे वोट तो बिहार के जो सबसे बड़े
दलित नेता आज के समय में हैं, जिनको सभी वर्ग स्वीकार करता है, बहुत सरल स्वभाव के आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री के कैबिनेट में हैं। हम लोग तो वहां कार्यक्रम कर लिए, चूंकि हमारा संसदीय क्षेत्र भी है, हमारे स्वर्गीय संस्थापक की कर्मभूमि है। लेकिन चिराग जी, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप अपने पिता तुल्य चाचा का कद छोटा करने में लगे हुए हैं, लेकिन कद आपसे छोटा नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत छोटे विचार के हैं। तो छोटे मन से कोई बहुत बड़ा जीत आप हासिल नहीं कर लीजिएगा। हम करने वाला लोग है, स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, करें। आप कह रहे हैं कि आपके नेता वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जो हमको हाथ पकड़कर हाजीपुर ले गए थे, बचपन से हाजीपुर को देखा है, अगर हाजीपुर में रैली कर रहे हैं, हाजीपुर में दावा कर रहे हैं, तो कौन सी गलत बात है? ये बचपन से हाथ पकड़ के गए तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कब गए? 77 से हाजीपुर की सेवा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कर रहे हैं, लक्ष्मण की तरह राम की खड़ाऊ को रखकर, और पूरे लोकसभा क्षेत्र की सेवा किए। चिराग पासवान तो, अरे हम जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सानिध्य में काम किए, उस समय चिराग पासवान स्कूल बैग लेके स्कूल जाते होंगे। हम लोग भी तो हाजीपुर में काम किए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चुनाव में, पार्टी के संगठन में, तो दावा हमारा बन गया। बिहार का 40 लोकसभा सीट जो है बिरजू बाबू, वहां आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के सिपाही लगातार काम कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के को बनाने के लिए 2024 में एक एक लोकसभा पर हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। हम लोग बहुत बड़े बड़े बोल नहीं बोलते हैं चिराग पासवान के जैसा, और चिराग पासवान का जो बौद्धिक क्षमता है वह शून्य बटे सन्नाटा है, यह मैंने कई बार कहा है, और पुनः वो साबित इसको कर रहे हैं हाजीपुर में अपना दावा पेश करके कि हम चुनाव लड़ेंगे, कभी हमारी माँ लड़ेंगी, कभी हम यहाँ युवा अवस्था में आए थे, वृद्ध होकर जाना चाहते हैं। तो ऐसे जो स्लोगन है वह चिराग पासवान समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। कहाँ 17 साल के लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार थे, आज वो और उनके नेता नीतीश कुमार की चरण वंदना कर रहे हैं, नीतीश कुमार का चरण धोने के लिए लोग तैयार हैं। तो देखिए आगे आने वाले समय में तो बहुत कुछ दिखाई देगा। परिस्थिति तो ये भी बन सकती है कि भाई आपके नेता की टिकट कट जाए, भाजपा कह दे कि भाई नहीं, आप आराम कीजिए, आप राज्यसभा चले जाइए, हाजीपुर दे दीजिए चिराग को। देखिए, किंतु परंतु लेकिन से राजनीति में इसका कोई वास्ता नहीं होता है। धरातल पर लोकसभा के सदस्य हैं हाजीपुर से, और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी लगातार हाजीपुर में मेहनत करते आए हैं। अभी हम लोग एक कार्यक्रम भी किए, पार्टी का स्थापना दिवस हाजीपुर में। 2024 में हमारे नेता लड़ेंगे वहां से चुनाव। हम लोग एनडीए में हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में हैं। आदरणीय जेपी नड्डा जी के साथ हमारा गठबंधन है, आदरणीय अमित शाह जी हैं। अब जब गठबंधन तय करेगा कि कौन कहां से लड़ेगा, कितनी सीटें मिलेगी, अभी तक तो जो गठबंधन का जो राजनीति होता आया है इसमें तो सिटिंग पर गेटिंग होता है। तो हम लोग तो निश्चिंत हैं कि हमारी सीटें जो हैं 6 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा संभवतः हमको मिलना चाहिए। बाकी चिराग पासवान अभी 2024 खत्म होने पर आए हैं, तो इनका जो अब जिससे भी बात हुआ हो ये अपना जमुई के लिए बात करें। बाकी तो हमको नहीं लगता है कि 1 से ज़्यादा सीट इनको मिल पाएगी, और वहाँ भी ये अपना जमानत जब्त कराएंगे। अगर 2019 में हमारे नेता अगर बूथ मैनेजमेंट जमुई का नहीं किए रहते तो चिराग पासवान सदन का मुंह नहीं देखते, ये भी जानते हैं। और इस बार आप देखिएगा कितनी बुरी तरीके से ये वहाँ पर चुनाव हार जाएंगे। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि आप लोग दावा करते रहे कि भाई कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन एनडीए में कहाँ का सब कुछ ठीक है? चाचा भतीजे लड़ रहे हैं, अलग अलग दलों की अलग अलग बयानबाजी है। देखिए, हमारी लड़ाई चिराग पासवान से नहीं है। चिराग पासवान को तो बिहार की जनता ने भी नकारा, वोट परसेंटेज ये बताते हैं, मैं नहीं बता रहा, चुनाव आयोग बता देगा। और हमारे पार्टी के जब 5 सांसदों ने मिलकर चिराग पासवान को नेता सदन के पद से हटा दिया, तो अब कहने की क्या जरूरत है? और देखिए, अहंकार और घमंड चिराग पासवान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको जितना जल्दी वो सुधार लें, अभी भी देखिएगा तो अपने दल में बादशाह के तरह वो व्यवहार करते हैं। तो अब हम लोग तो बहुत लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग काम करते हैं अपने दल में। तो चिराग पासवान ना कार्यकर्ताओं के दिल में है, ना सांसदों के दिल में है। 2020 में एक मटिहानी से
विधायक जीते थे वो भी चिराग पासवान को कोसते हुए दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिए। तो इनके साथ कोई भी जिसका रीढ़ है, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, वह चिराग पासवान के साथ कभी भी काम नहीं कर सकता है। और जितने चापलूस, चाटुकार, गिट्टी चोर, बालू चोर, जेबीजी और सहारा का पैसा डकारने वाले लोग जो हैं, वह इनके सानिध्य में रहकर पल सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलिए, चिराग पासवान एक तरफ जहां दावा कर रहे हैं हाजीपुर में बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, मतलब साफ है कि 24 में चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां से, और उन्होंने इसको लेकर कई बार स्पष्ट किया है। लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका एक ही फॉर्मूला है कि सेटिंग पर गेटिंग होता है। ऐसे में मेरे पास जो सांसद है उतनी सीट तो किसी भी हाल में हमें चाहिए है। चिराग जब भी लड़े हैं उनकी जमानत जब्त हुई है। ऐसे में उनका दावा जो है वो हर बार की तरह इस बार भी फॉल्स साबित होगा। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।